नमस्कार, आप देख रहे हैं महर्षि यूनिवर्सिटी का ऑफिशियल यूट्यूब पेज और मैं हूं आपके साथ शिवम यादव। जैसा कि आप जानते हैं कि महर्षि यूनिवर्सिटी नोएडा कैंपस की ये परंपरा रही है कि यहाँ पर हम इस तरह के कोर्सेज़ लेकर आ रहे हैं जहाँ पर जो इंडस्ट्री की ज़रूरतें हैं, जो इंडस्ट्री में चीज़ें ज़्यादा डिमांड में हैं या जिस तरह की इंडस्ट्री को ज़रूरत है उस तरह के कोर्सेज़ हम अपने इस नोएडा कैंपस में लगातार लेकर आते हैं। अब एक नए कोर्स के साथ महर्षि यूनिवर्सिटी सभी के बीच आ रहा है और ये कोर्स है एक्चुअरियल साइंस का। आपको आज इस वीडियो को देखने के बाद तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो नई जानने और समझने का मौका मिलेगा। हमारे साथ इस बीच मिस्टर मनीष मलिक जी हैं। कई ऐसे सवाल हैं हमारे जो हम जानेंगे और समझेंगे कि आखिर ये एक्चुअरियल साइंस है क्या। मनीष मलिक सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस ख़ास वीडियो के लिए। सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि ये एक्चुअरियल साइंस है क्या और इसको लाने के पीछे आपका पर्पज़ क्या है? पहले तो शिवम सर मैं धन्यवाद देना चाहूँगा यूनिवर्सिटी को कि मुझे मौका मिला आपके साथ बात करने का और इस नए कोर्स न्यू एज करियर्स को लॉन्च करने का। तो बात करते हैं एक्चुअली साइंस है क्या। इट इज़ अ साइंस ऑफ अनएक्सपेक्टेड। मतलब कोई भी चीज़ आप देखते हैं कि जो अनएक्सपेक्टेड है उसको हम पहले से ही प्रेडिक्ट कर देते हैं। इस काम को एक्चुअल साइंस कोर्स में पढ़ा जाता है। जैसे कि कोई भी डिजास्टर इवेंट आ सकता है, एक्सीडेंट हो सकता है, लाइफ में डेथ हो सकती है, तो हम पहले से ही उसको प्रेडिक्ट कर देते हैं इस कोर्स के दौरान। तो इस कोर्स की पढ़ाई में हम लोग मैथ्स, स्टैट्स, इकोनॉमिक्स इन सब का कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं और मॉडल्स तैयार करते हैं जो फ्यूचर की फोरकास्टिंग करते हैं। राइट। और न्यू एज करियर है और टेक सेवी करियर है। इसमें हम सारे टूल्स इस्तेमाल करते हैं अपने, जो भी कंप्यूटर से रिलेटेड है। तो ये बहुत ही अच्छा कोर्स है आने वाली जनरेशन के लिए। जो बच्चे सोचते हैं कि इंजीनियर, डॉक्टर, सीए, लॉयर सिर्फ यही करियर है, नहीं, ऐसे ऐसे करियर्स हैं जहाँ पर कंपटीशन बहुत कम है, हायरार्की लेवल बहुत कंजेस्टेड नहीं है और आप एक लेवल से दूसरे लेवल पे बड़े आराम से ग्रो कर सकते हैं। उनमें से एक करियर हम आपके साथ लेके आए हैं, एक्चुअरियल साइंस। ओके यस सर, अगर हम ये जानने की कोशिश करेंगे व्हाट दे एक्चुअली डू हु डिड एक्चुअरियल साइंस, देन व्हाट? Yeah, actually they work in every field where there is a risk actually. सबसे पहले हम कॉमन सेंस में बात करते हैं एक्चुअली करते क्या हैं। आपने भी अपनी कार का इंश्योरेंस कराया होगा सर, तो उस कार का जो प्रीमियम कैलकुलेशन है, जो पॉलिसी बनाई है, वो एक्चुअलीज ने बनाई है। राइट। आपके कार का कितना रिस्क है, आपकी लाइफ को कितना रिस्क है, वो कैलकुलेशन इज डन बाय एक्चुअलीज। तो सबसे पहले तो इन्होंने इंश्योरेंस में काम किया, चाहे वो लाइफ इंश्योरेंस है, चाहे वो जनरल इंश्योरेंस है, इसमें काम करते हैं एक्चुअलीज, पॉलिसी डिज़ाइन करते हैं। राइट। फिर इन्होंने पेंशन रिटायरमेंट बेनिफिट स्कीम्स, भाई आप कब रिटायर होंगे, कब डेथ होगी, आपको पैसा कैसे दिया जाए, ऑल दीज कैलकुलेशंस आर अगेन डन बाय एक्चुअरीज। ये भी एक्चुअरीज ही कैलकुलेशन करते हैं। या फिर कोई डिजास्टर्स इवेंट आ जाए, जैसे कि कोरोना आया या अर्थक्वेक आया, हुरिकेन आया, तो ये अनवांटेड इवेंट्स है। राइट। तो इनके रिस्क को मेजर करते हैं कि भाई कितना रिस्क हो सकता है आपकी लाइफ में, घर टूट सकता है, नुकसान हो सकता है, उस रिस्क से बचाने के लिए आपको पॉलिसी डिज़ाइन करके देते हैं ताकि आपका रिस्क मिनिमाइज हो जाए। तो ये बहुत सारे फील्ड्स में काम करते हैं। आप देखिए हर साइबर क्राइम आजकल कितना बढ़ गया है, साइबर क्राइम, तो साइबर क्राइम से होने वाले लॉसेस को भी पहले से ही कैलकुलेट करते हैं और उसकी पॉलिसीज डिज़ाइन करते हैं और उसके अकॉर्डिंग ही फोरकास्टिंग करते हैं। ठीक है, एक सवाल मेरे दिमाग में और आ रहा है, जैसे कि आपने कार इंश्योरेंस का एग्जांपल दिया। अब अगर कार इंश्योरेंस की बात करें तो हमारे जो दर्शक हैं वो भी ये समझना चाहेंगे कि आखिर इनमें कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो काम करते हैं। अगर जैसे कार इंश्योरेंस की बात की जाए तो वो उसमें कौन से बहुत सारे फैक्टर्स हैं। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा शिवम जी। आई थिंक आपको भी काफ़ी नॉलेज है चीज़ों की, तो काफ़ी अच्छा टॉपिक उठाया है। फैक्टर्स का मतलब आप किसी का भी रिस्क कैलकुलेट करते हैं। सिर्फ इस बात पे नहीं हो सकता कि आपके पास कार कौन सी है, एज कौन सी है, वो कार चल कहाँ रही है, कौन उसे चला रहा है, और जो चला रहा है वो जेंडर मेल है, फीमेल है, और जेंडर भी मेल फीमेल है, वो ओवर एज्ड है या यंग है या मिडल एज्ड है, वो कौन है, कार आपकी कंट्री, टाउन, सिटी कहाँ चल रही है। डिपेंडिंग ऑन ऑल दीज फैक्टर्स हम रिस्क को कैलकुलेट करते हैं। क्योंकि ऑफ कोर्स हाईवे पे स्पीड है 120 की, 100 की, तो अगर कुछ मोटर पाइलअप होता है तो देयर इज़ अ ह्यूज रिस्क। राइट। वेयर एज इन सिटी इतना रिस्क नहीं होगा, हल्के डेंट में चोट। तो रिस्क को कैलकुलेट करने के लिए सारे फैक्टर्स हम कंसिडर करते हैं। आपके जेंडर भी कंसिडर करते हैं, एज भी, वेयर द कार इज बिंग ड्रिवन। तो मतलब वी बिलीव इन वी डोंट बिलीव इन फिक्शंस, वी बिलीव इन साइंस ऑफ टेक्नोलॉजी। हमें डेटा चाहिए, उस डेटा पे काम करते हैं हम। ओके सर, आई गॉट टू नो
something about actuarial science. Is it true that actuarial science is one of the world's highest paid profession? या सर, इट इज़ नोन एज वन ऑफ द वर्ल्ड्स हाईएस्ट पेड प्रोफेशन, और ये पिछले कई सालों से वर्ल्ड के टॉप 10 प्रोफेशंस में रहा है। टॉप 10 प्रोफेशंस में एक्चुअरीज, मैथमेटिशियंस एंड स्टैटिस्टिशियंस, लगभग कई बार तो मतलब 3 बार तो लगभग ये टॉप 1 पोजीशन पर रहा है। अच्छा, आप भी सोचेंगे वन ऑफ द वर्ल्ड हाईएस्ट पेड प्रोफेशन और टॉप जॉब इन द कंट्री, दोनों अलग अलग बात है सर। हाईएस्ट पेड होना इट डजंट मीन कि बहुत अच्छी जॉब भी हो वो। कई जॉब्स होती हैं हाईएस्ट पेड है, बहुत रिग्रेस है, टाइम बहुत ख़राब होता है, स्ट्रेसफुल है, मतलब लोग खुश नहीं है अपनी जॉब से। लेकिन एक्चुअलीज में क्या है कि जॉब आउटलुक बहुत अच्छा है, यहाँ पर स्ट्रेस नहीं है, वर्क फ्रॉम होम की फैसिलिटी है, कंपनीज आपको प्रमोट करती हैं और वर्कलोड इतना नहीं है, पॉलिसी मेकिंग आपका दिमाग का काम है बहुत ज़्यादा। बिकॉज देयर आर सो मैनी थिंग्स विच इज न्यू राइट नाउ, तो उनमें से ये बहुत अच्छा है। तो ये 4 फैक्टर्स पे मेजरली काम करते हैं, स्ट्रेस लेवल, जॉब आउटलुक क्या है, फिजिकल डिमांड कितनी है और पैसा कितना मिल रहा है। इन चारों फैक्टर्स को देखा जाए, दे आर रैंक्ड अमंग द टॉप 10 जॉब्स। ओके, अगर हम इस कोर्स की बात करें तो इस कोर्स को कौन लोग कर सकते हैं? क्या सिर्फ वही लोग जिनका साइंस बैकग्राउंड है या फिर कोई भी? हाँ, जनरली ये एक मिथ है शिवम जी कि सब लोग एक्चुअल साइंस सोच के ये साइंस का ही कोर्स है, साइंस के बच्चों के लिए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये हमारे देश में ही है, ये विभाजन हो रखा है कि साइंस वाला बच्चा इंटेलिजेंट है, कॉमर्स वाला एवरेज है, ह्यूमैनिटीज़, ऐसा कुछ नहीं होता है। ये सब्जेक्ट है, किसी के सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है। तो साइंस ऑफ मैथमेटिक्स है सर, ये साइंस ऑफ टेक्नोलॉजी की बात हो रही है यहाँ पर। तो ये कॉमर्स का बच्चा भी कर सकता है, ह्यूमैनिटीज़ का, वो सारे बच्चे कर सकते हैं सर जिनको इकोनॉमिक्स, अकाउंट्स, मैथ्स, फिजिक्स जैसे सब्जेक्ट अच्छे लगते हैं, वो सारे बच्चे उसके लिए एलिजिबल हैं। और मैं चाहूँगा ज़्यादा से ज़्यादा यंगस्टर्स को, अगर वो हमारी यूनिवर्सिटी MUIT इस कोर्स के लिए डिग्री प्रोग्राम लॉन्च कर रही है विच इज़ वन ऑफ अ काइंड इन इंडिया, जहाँ पर आपको डुअल डिग्री, आजकल ज़माना चल रहा है, आप हर जगह सुन रहे होंगे, प्लस का ज़माना है, तो डुअल डिग्री प्रोग्राम, यस, MUIT में हमारा BSc स्टैटिस्टिक्स एंड एक्चुअल का प्रोग्राम लॉन्च हो रहा है, जो कि कमिंग सेशन 2023-24 से हो रहा है। और वो सारे बच्चे जिनके पास 12th 10th में मैथ्स था और 11th और 12th में उनके पास अकाउंट्स था, इकोनॉमिक्स था, फिजिक्स था, मैथ्स था, वो सारे बच्चे इस कोर्स के लिए एलिजिबल है सर। ठीक है, तो आप पॉइंट पे आते हैं, हाउ वन कैन ज्वाइन एक्चुअरियल साइंस एट MUIT? हाँ सर, ज्वाइन कर सकता है वो आफ्टर देयर, जैसे उनके बोर्ड के एग्ज़ाम्स ख़त्म होते हैं, वो इस कोर्स को अप्लाई कर सकते हैं। और इस कोर्स को अप्लाई करने के बाद उनका इंटरव्यू है यहाँ पर, उसके बाद अपनी ग्रेजुएशन स्टार्ट कर सकते हैं। और हर एक्चुअल साइंस के अंदर एक्चुअली तो सर देयर आर 13 एग्ज़ाम्स टू पास, लेकिन हमारी डिग्री के अंदर हम बच्चों को 6 से 7 एग्ज़ाम पास कराते हैं 3 साल के अंदर, और वो स्पेशलाइजेशन भी एक्चुअल में ही करते हैं। और ज्वाइन करने के लिए सिर्फ अपनी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना है उनको, और उनकी मिनिमम एज 17 ईयर्स होनी चाहिए सर। एज लिमिट में हम ये बोलते हैं मिनिमम 17, देयर इज़ नो अपर एज लिमिट। हाँ जी सर। ओके, there are so many questions, there are so many things which are coming up right now from students and so many peoples also. So, and one thing which all I want to know, why and when one should take up actuarial science as a career, and what is the eligibility of this course? Yeah, a student can take after 12th also, they can take after graduation also. And we are very lucky that we have BSc and MSc in actual science in MUIT. So those who are students who have an awareness in class 11th and 12th, they can join after 12th our BSc program. And those who are graduated from some other universities and some other courses, they also can take up this course in masters MSc actual science, which is a 2-year program. In this program we can cover 6 to 8 exams. Yes. और एज लिमिट में एज आई सेड देयर इज नो एज लिमिट, मतलब आप या मैं भी अभी स्टार्ट करूँ तो इस कोर्स को कर सकता हूँ। एक्चुअली इज नेवर रिटायर, वो कभी लाइफ में रिटायर नहीं होते। 98 की एज में भी अगर साइनिंग अथॉरिटी हैं तो वो हैं सर वो, तो अपर एज लिमिट कोई नहीं है। मेरे पास तो बहुत सारे प्रोफेसर्स हैं जो ज्वाइन कर लेते हैं इस कोर्स को। ओके, मतलब आप इसको कभी भी कर सकते हैं? कभी भी कर सकते हैं। ओके, सो व्हाट इज द डिफिकल्टी लेवल ऑफ दिस कोर्स, दिस डिग्री, बिकॉज वी आर रनिंग राइट नाउ डिग्री कोर्स? यस शिवम जी, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। डिफिकल्टी इट्स एक्चुअली रिलेटिव टर्म। कैसे, अगर मान लो धोनी को बोला जाए कि भाई आप इतनी मेहनत करके इतने बड़े क्रिकेटर बने हो, आपको 3 दिन लगातार खेलना है, मेहनत करनी है, तो अगर उनको मेहनत लगेगी कि मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ तो थक जाएंगे वो। लेकिन अगर उसी चीज़ को वो एंजॉय कर रहे होंगे तो ऐसा लगेगा 3 दिन पता नहीं चला कहाँ चला गया यार, और खेल लेते एक दिन। तो आदमी अपने करियर में ना किसी कोर्स को बहुत एंजॉय करेगा तो कभी भी उसको वो डिफ़िकल्ट नहीं लगेगा सर, वो उसका पैशन बन जाएगा। वरना तो सर इंग्लिश पढ़ना और हिंदी पढ़ना भी डिफ़िकल्ट है अगर मज़ा नहीं आ रहा पढ़ने में तो, राइट। तो डिफ़िकल्टी मैं चाहूँगा एक रिलेटिव टर्म है, लेकिन हाँ
जिन बच्चों को थोड़ा सा भी नंबर से प्यार है, 10th में मैथ्स था अच्छा लगता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग अच्छी लगती है, रियल वर्ल्ड की प्रॉब्लम सॉल्व करना पसंद है, वो सबको तो बहुत ही मज़ा आने वाला है। मतलब उनका समय बीत जाएगा, पता नहीं चलेगा कब बीत गया। ठीक। एक और सवाल जिसको हम जानना चाहते हैं कि आर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स इन डिमांड? यस सर, ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हमारे, इफ़ यू लुक एट दिल्ली यूनिवर्सिटी और ऑल ओवर इंडिया, एक्चुअली मेजरली पूरे इंडिया में दिल्ली में ही है सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स। जब मैंने स्टार्ट किया था एक्चुअल साइंस को पढ़ाने के लिए, तो तब सारी कंपनीज थी पूना में, बेंगलोर में, मुंबई में, चेन्नई में। तो क्योंकि दिल्ली में इतना बच्चा था मेरे पास कि वो कंपनी सारी दिल्ली में आना पड़ा, उनको दिल्ली में अपना ऑफिस खोलना पड़ा। और एक्चुअली इसकी रिक्वायरमेंट ही है ग्रेजुएट। जब तक आप ग्रेजुएट नहीं होगे आपके प्लेसमेंट नहीं लगेगी, दे नीड ग्रेजुएट्स। और अगर बात करते हैं इंटर्नशिप की, तो यहाँ पर इंटर्नशिप 6 महीने से 1 साल की होती है। तो जो जैसे बच्चे ग्रेजुएशन के दौरान 2 महीने की इंटर्नशिप करते हैं वो नहीं हो पाएगी, क्योंकि ये बहुत टेक्निकल कोर्स है। 2 महीने तो हमें सिखाने में लग जाते हैं उनको। तो बहुत डिमांड है सर। इवन मतलब हमारे यहाँ पर स्टूडेंट्स हैं जिनका एक पेपर पास हुआ, ऑलरेडी अभी मर्सर में प्लेस हो गए 5.5 लाख के पैकेज पे। तो एक पेपर पास किया उसने, कॉरेस्पॉन्डेंस से ग्रेजुएशन किया था सर। पूरी ज़िंदगी की पढ़ाई एक तरफ, एक्चुअली इसका एक पेपर एक तरफ। तो देखो ना, उसका करियर बन गया एकदम से। कहाँ पूरी ज़िंदगी की पढ़ाई से उसको जॉब नहीं मिल पाई, और हमारे सिर्फ कुछ कोर्स या कुछ पेपर पढ़ने से उसको करियर मिल गया सर। एक डायरेक्शन मिल गई, चलो इस डायरेक्शन में आगे बढ़ते हैं। और वो भी सर ऐसी डायरेक्शन जिसमें ग्रोथ आपके हाथ में है। जितना ज़्यादा आप पेपर पास करेंगे उतना आप ग्रो करेंगे सर। और देयर आर टोटल 13 पेपर्स। तो हम अपनी बैचलर्स डिग्री और मास्टर्स डिग्री में 6 से 8 पेपर कवर करा रहे हैं सर। इसके पढ़ाएंगे तो बहुत सारे। तो इट इज़ गुड इनफ टू स्टार्ट विद अ करियर। बहुत अच्छा है और बहुत अच्छी जॉब्स हैं सर। मार्केट बहुत बड़ा है, और जब से पैंडेमिक आया तब से तो जॉब्स और बढ़ गई हैं सर इसमें। क्योंकि जैसे जैसे रिस्क बढ़ेगा वैसे वैसे डिमांड बढ़ेगी। हम तो पहले से कैलकुलेट कर लेते हैं सर। जैसे क्रिप्टो मार्केट देखा होगा आपने से, बिटकॉइन वर्चुअल रियलिटी है। मतलब बिक रहा था तब तक ठीक था, अब नहीं, देखो शेड हो गया एकदम से। सो वी कैन प्रेडिक्ट कि वो कैसे होगा। तो एक्चुअली इसका रोल है हर फील्ड के अंदर सर। कोई स्टूडेंट अगर एक्चुअल साइंस करना चाहता है तो इसका कॉस्ट क्या है या इसका स्ट्रक्चर क्या है, फीस स्ट्रक्चर क्या है? और देखिए सर, मैं अपनी यूनिवर्सिटी की बात करूं, महर्षि यूनिवर्सिटी ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की, तो हमने बहुत नॉमिनल रखा है इसको। अगर आप आईपी यूनिवर्सिटी या किसी और गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी की बात करेंगे तो उनके कंपैरेटिव फीस हमारी बिल्कुल एकदम, मतलब आईपी में भी 1 साल की फीस 1,30,000 रुपये एक बच्चे की, जो कि सिंपल बीकॉम पास या बीकॉम ऑनर्स करता है। जबकि हमारी यूनिवर्सिटी बहुत जेन्युइन है, उन्होंने 1,20,000 फीस है पर ईयर। तो मतलब पर सेमेस्टर 60,000 फीस है। और जबकि इतना टेक्निकल कोर्स है, इतने सब कुछ है, फीस इसलिए कम रखी गई है। इसका सबसे बड़ा रीज़न है सर कि ये बहुत टेक्निकल फील्ड है। इसके लिए जो फैकल्टीज़ हैं और जो इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स हैं, दे आर रिक्वायर्ड। और हमने मिनिमम फीस में मैक्सिमम आउटपुट देने की कोशिश करेंगे और मैक्सिमम बच्चों को प्लेस करने की कोशिश करेंगे। तो जो हमारा ड्रीम है MUIT का कि न्यू एज करियर्स में बच्चों को एक्सेल कराना है, तो वो काम पूरा करेंगे। ठीक है। आपने कई सारे एग्ज़ाम्स की बात की इसके अंदर एक्चुअल साइंस में। फ़र्ज़ करिए कि अगर कोई स्टूडेंट एक एग्ज़ाम पास नहीं कर पाता है। हाँ, नहीं कर पाए सर, यही तो खूबसूरती। एक और सबसे बढ़िया पॉइंट है सर, आप जैसे डॉक्टर बन गए सर, आप तो 5-6 साल पढ़ के डॉक्टर बनते हैं। अगर आप 3 साल की MBBS करके आएंगे, कोई आपको नौकरी डॉक्टर की देगा? नहीं देगा ना सर। आप डॉक्टर भी नहीं कहलाएंगे, पार्ट क्वालिफाइड भी नहीं। ऐसे इंजीनियर 4 साल की इंजीनियरिंग है सर, 2 साल छोड़ के आएंगे इंजीनियरिंग, बोलेगा कोई आपको? नहीं बोलेगा ना सर। वेयर एज इन एक्चुअल सर, अगर आपने कुछ पेपर भी पास किए, 1-2 भी, यू आर कॉल्ड एज अ पार्ट क्वालिफाइड एक्चुअली, एंड यू हैव करियर फॉर यू, यू हैव जॉब्स। फिर आपको पेपर नहीं भी पास करने तो आप अपने एक्सपीरियंस और अपनी ग्रोथ अपने हाथ में कर सकते हैं उस हिसाब से भी। सो दिस इज द ओनली कोर्स। CA भी है, आपको सारे पास करने पड़ेंगे लेवल्स उसके, राइट? वेयर एज एन एक्चुअलीज इफ यू पास फ्यू एग्जाम्स ऑल्सो, देन यू हैव अ ब्यूटीफुल करियर। वाह, एंड दिस इज द रियल ब्यूटी ऑफ दिस कोर्स। यस, बहुत ही बढ़िया बात है। मतलब बच्चा कहीं पे भी, आज के ज़माने में हम देख रहे हैं कि दिल्ली यूनिवर्सिटी जैसी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ 1 साल का सर्टिफिकेट कोर्स, 2 साल का डिप्लोमा, आप पूरा नहीं करना चाहते कहीं पे भी छोड़ सकते हैं, देन यू हैव अ सर्टिफिकेट इन। ये हम काफ़ी सालों से प्रैक्टिस कर रहे हैं इन चीज़ों को, कि बच्चे ने 2 एग्जाम पास किए, ठीक है भाई तेरी ग्रोथ इतनी है, तो अपना आराम से जॉब कर, ग्रो कर अपने करियर में। ऐसे है सर। हम बहुत अच्छी बातें कर रहे हैं एक्चुअल साइंस को लेके, तमाम सारी चीज़ें हैं, लेकिन आज के समय में हमारे इंडिया में किस तरह की जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं एक्चुअल साइंस से रिलेटेड? यस सर, एक्चुअल साइंस में अपॉर्चुनिटीज़ सबसे ज़्यादा इंश्योरेंस में है, इन्वेस्टमेंट में है, बैंकिंग में, फाइनेंस के अंदर है सर, पेंशन रिटायरमेंट बेनिफिट कंपनीज़ के अंदर है सर। जहाँ पर भी रिस्क कैलकुलेट हो रहा है वहाँ इवैल्यूएशन एनालिस्ट। आप आज बायजूस को इतने करोड़ की कंपनी बोल दिया, कैसे, किसने बोला ये? दे आर इवैल्यूएशन एनालिस्ट। मैंने तो नाम रखा हुआ एक्चुअली इसका सर, हनुमान जी बोलता हूँ। इनमें सारी शक्तियाँ हैं,
इनको याद दिलाओ तुम में ये भी शक्ति है, तो वो कर लेंगे इस काम को। तो आप बोलते हो आपको फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट बनना है, एफआरएम करता है, अरे मत कर, सीधा एक्चुअल कर, और तेरा एफआरएम भी क्लियर है इसी में। सीएफए करना है, मत कर, एक्चुअल कर, बिकॉज हनुमान जी इनमें सारी शक्ति हैं। ये हर फील्ड में जॉब्स हैं सर, हर फील्ड में। जैसे जैसे रिसेशन आएगा इनकी डिमांड बढ़ेगी, जैसे जैसे कोई पैंडेमिक आएगा इनकी डिमांड बढ़ेगी सर। तो इससे अच्छा तो कोई कोर्स ही नहीं है सर। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि लोग इसी की उम्मीद करने लगे कि नहीं कुछ ना कुछ पैंडेमिक आए? नहीं जो सपोर्ट। हाँ नहीं, पैंडेमिक का देखो सर, वी लुक अपॉर्चुनिटी इन एवरी फील्ड। हम तो पैंडेमिक से भी अपॉर्चुनिटी निकाल लिया था, पॉलिसी मेकिंग कर लिया था। देखिए ना, वरना तो आज हमारे देश में भारत की एक विडंबना है, हमारे यहाँ इंश्योरेंस इसलिए कराते थे कि कार चोरी हो जाएगी तो कहाँ से पैसे लाऊंगा। लेकिन ये पैंडेमिक ने ये रोल दिखा दिया यार, हेल्थ इंश्योरेंस इंपॉर्टेंट है यार। इतना पैसा, घर में 4 लोगों को कोरोना हो गया, 5 लाख रुपए लगेंगे, 20 लाख रुपए कहाँ से लाऊंगा? हेल्थ इंपॉर्टेंट। आज पहली बार मुझे लगा है, ये पैंडेमिक नहीं आता तो लोगों को इंश्योरेंस की वैल्यू नहीं पता चलती। हमारे यहाँ तो सोचते हैं हमारे यार हमें कुछ होने वाला नहीं, हम तो मरे और कल फिर जिंदा। स्कूटर चोरी हो गया दोबारा नहीं आ पाएगा। स्कूटर कार का इंश्योरेंस है हमारे पास, राइट। हम टैक्स सेविंग के लिए इंश्योरेंस कराते हैं। अभी भी शिवम जी आपको हैरानी होगी, हमारे देश के अंदर 3.5% लाइफ इंश्योर्ड है। लाइफ इंश्योरेंस है 3.5% लोगों का पूरे भारत में। और जनरल इंश्योरेंस जिसको बोलते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस, कार इंश्योरेंस, वो 24% लोगों का है। दिस इज द बिगेस्ट मार्केट शिवम जी इन द इंडिया। सबसे बड़ा मार्केट है। मैं आप सभी दर्शकों से बताना चाहूंगा कि टाटा ट्रक बनाता था, टाटा AIG कंपनी आ गई। देखो, मैक्स हॉस्पिटल्स थे, मैक्स न्यूयॉर्क लाइफ आ गई। बजाज स्कूटर बनाता था, बजाज इंश्योरेंस आ गया। देखो आप, है ना। ICICI बैंक था, ICICI प्रूडेंशियल, ICICI लोम्बार्ड आ गया। कोटक महिंद्रा बैंक आ गया सर। एक्साइड बैटरी बनाता था, एक्साइड बैटरी सर, ट्रकों की बैटरी, एक्साइड इंश्योरेंस आ गया। वीडियोकॉन टीवी बनाता था सर, वीडियोकॉन इंश्योरेंस आ गया। मैं गारंटी दे रहा हूँ थोड़े दिनों में आप लोगों को हल्दीराम और बिकल इंश्योरेंस भी मिलेगा। उसका कारण क्या है? बेस्ट, सबसे बड़ा मार्केट है पूरे वर्ल्ड का। 24% लोग सिर्फ इंश्योर्ड हैं सर। शिवम जी आपके पास भी 8 से 10 इंश्योरेंस होंगे। फोन का होगा, बाइक का होगा, घर का होगा, कार का होगा, हेल्थ का होगा, अपनी फैमिली की हेल्थ का होगा। तो एक बंदा 8 तक इंश्योरेंस ले रहा है तो कितना बड़ा प्रोडक्ट है। और अगले साल कंपनी चेंज कर सकते हो आप। कंपटीशन भी है तो पैसा भी है सर, रिस्क बढ़ रहा है। बिल्कुल। मैं खुद कभी कभार जैसे अपनी कार का अगर मैं इंश्योरेंस पिछले ईयर मैंने अगर किसी कंपनी का लिया है, किसी और से करा सकते तो किसी और से करा सकते उसमें, क्योंकि कंपटीशन है, जो बेनिफिट्स देता है उसको चूज करते हैं। बिल्कुल सही सर। आजकल तो बहुत फैसिलिटीज आ गई हैं, हम अपने रिस्क को मिनिमाइज क्यों ना करें सर। हम अपनी हेल्थ को, लाइफ को, सबको मिनिमाइज करने का हमें राइट है। हाँ जी। ओके। एक और बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो मुझे लगता है कि सभी को जाननी है। क्या कोई रिकॉग्नाइज्ड एग्जामिनेशन बॉडी है जो इसके एग्ज़ाम्स को कंडक्ट कराती है? हाँ सर, जैसे वैसे हम तो अमेरिटी यूनिवर्सिटी में अपनी डिग्री देंगे, साथ में इन बच्चों को ये एग्ज़ाम जो हैं, बच्चे इंडियन सोसाइटी है, इंस्टीट्यूट ऑफ एक्चुअरीज ऑफ इंडिया, वहाँ से ये एग्ज़ाम भी पास कर सकते हैं। और ये एग्ज़ाम पास करने के लिए जिस भी कंपनी में आप जाते हैं, कंपनी स्पॉन्सर करती है, आपको छुट्टियाँ देती है, स्टडी लीव्स देती है। और हम ये सारे एग्ज़ाम्स तो पढ़ाते हैं अपनी डिग्री के अंदर। हम ये सारे एग्ज़ाम्स आपको अपनी डिग्री में पढ़ाएंगे और आपको समय समय पे ये एग्ज़ाम्स भी एक सर्टिफिकेट भी दिलवाएंगे। हमारी यूनिवर्सिटी की डिग्री तो मिलेगी आपको। देखो कितना फ़ायदा हो गया आपको। आप डिग्री भी उसी कोर्स में कर रहे हैं और उसी कोर्स के सर्टिफिकेट्स भी आप ले सकते हैं आराम से। तो डुअल एडवांटेज है बच्चों के पास, मतलब कम खर्चे में ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है आपका। जी जी। मुझे लगता है कि कई सारे सवालों का जवाब इस वीडियो में आप सभी को मिल गया होगा। सो थैंक यू सो मच सर, इतना कीमती वक्त देने के लिए और हमारे साथ बातचीत करने के लिए। नहीं सर, थैंक यू वेरी मच। और ऐसी अपॉर्चुनिटी हमें आगे मिलती रहे। और मैं सभी बच्चों से निवेदन करूंगा, सिर्फ डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर, CA यही करियर नहीं है। ये बहुत कॉम्पिटिटिव फील्ड है। 1% सक्सेस रेट है। आप आइए हमारे एक्चुअली जैसे न्यू एज करियर में और उसको ज्वाइन कीजिए और आपको 100% सक्सेस रेट मिलेगा बच्चों इसमें। And best of luck for the future and we'll see you soon. Thank you so much.